रिपब्लिक भारत पर 10 में हम लेकर हाजिर हूं मैं मीनाक्षी रजत। तो सबसे पहले हम बात करने वाले एग्जिट पोल को लेकर के, क्योंकि रिपब्लिक भारत एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने आपको डबल एग्जिट पोल दिखाए हैं और इन एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, हैट्रिक लग रही है। इसे सुनने के बाद बीजेपी तो गदगद नजर आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें इंडी गठबंधन की तो इंडी गठबंधन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। अब इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला का गाना है 295 हम उतनी सीटें लेकर के आएंगे, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ये भी कह रहा है कि आप हमारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे व्यूज देख लीजिए, यानी कि जो लड़ाई है वो अब सोशल मीडिया तक आ गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। सियासत के मैदान में मोदी की आंधी ऐसी चली कि पूरा का पूरा इंडिया अलायंस उड़ गया। 4 जून के नतीजों से पहले जो नतीजे सामने आए उनमें सिर्फ और सिर्फ मोदी हैं। मोदी के आगे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। देश के कोने कोने में बस एक ही नारा गूंज रहा है, मोदी मोदी और मोदी। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। एग्जिट पोल में पीएम मोदी हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पोल में तो एनडीए 400 के पार हैं। इन्हीं आंकड़ों के आने के बाद से बीजेपी गदगद है तो विपक्ष में खलबली मची है। कोई आयोग का दरवाजा खटखटा रहा है तो कोई आंकड़ों को मानने से दूर भाग रहा है। मोदी जब प्रचंड जीत की लहर पर फिर से सवार हैं तो मानो राहुल गांधी ये बात मानने को तैयार नहीं है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। एग्जिट पोल में मोदी 24 का मैदान मार चुके हैं तो राहुल अपनी एक और हार स्वीकार नहीं कर पा रहे। आंकड़ों को ही गलत ठहराने में लगे हैं। कांग्रेस कैसे अपने सपनों का एक महल खड़ा करने में लगी है वो भी आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि काउंटिंग से ठीक पहले कैसे बीजेपी भी आयोग के दरवाजे पर है। एग्जिट पोल को राहुल गांधी ने मोदी का पोल बताया तो बीजेपी ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। राहुल को घेरते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर मोदी के मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष जिस प्रकार का एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के निर्वाचन के पूरे प्रोसेस को प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब करके उनको डराया धमकाया जाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत कड़े कदम उठाए और उनके ऊपर एक्शन लिए जाए। बीजेपी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचा था जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने राहुल को पाठ पढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बीजेपी ने आयोग के सामने 4 मुद्दों पर अपनी बातें रखी हैं। खासकर इलेक्शन कमीशन से प्रोटोकॉल का पालन करने और मतगणना के दौरान सुरक्षा को मुस्तैद रखने की मांग की गई है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कड़े कदम उठाए जाए और निगरानी रखी जाए कि सही माने में काउंटिंग प्रोसेस ठीक से हो और किधर भी किसी प्रकार का गलत गतिविरोध ना हो, कोई वायलेंस ना हो, कोई मारपीट ना हो। सिक्योरिटी और सुरक्षा बलों को तट पर रखा जाए। बीजेपी से पहले विपक्षी गठबंधन के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और मतगणना की प्रक्रिया के दौरान सख्त निगरानी रखने की मांग की। इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल में अभिषेक मनु सिंघवी, डी राजा, रामगोपाल यादव, संजय यादव, नासिर हुसैन, सलमान खुर्शीद और सीताराम येचुरी शामिल थे। विपक्ष का कहना है कि काउंटिंग नियमों के तहत हो। ये तीसरी बार इस चुनाव में मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। आज हमने 2-3 मुद्दे स्पष्ट रखे उनके सामने। ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। काउंटिंग में हर समय परेशानी होती है हमारे काउंटिंग एजेंट्स को। वो जब भी कुछ मांगते हैं इस रूल के तहत उसे कहा जाता है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिखित में ले आओ। तो हमने उनसे आग्रह यही किया, जो बातें आपने खुद कही अपने गाइडलाइंस में उसको लागू करवाने के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दो। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी जो स्थिति आज, गठबंधन नहीं ये तो एक ठगबंधन है
जो देश को ठगने का के मकसद के साथ एक साथ एकत्रित हुई है, उनका पर्दाफाश 48 घंटे में होने वाला है। इस बीच कांग्रेस के नेता जयराम रमेश एक दावा कर फंस चुके हैं, जिस पर आयोग अब एक्शन मोड में आ गया है। दरअसल कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह जिला कलेक्टरों को फोन करके डरा धमका रहे हैं, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश को पत्र लिखकर कहा है कि आचार संहिता लागू होने के दौरान सभी जिला अधिकारी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन अब तक किसी डीएम ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जैसा कांग्रेस दावा कर रही है। ऐसे में आयोग ने कांग्रेस से उन 150 कलेक्टर्स की डिटेल मांग ली जिन्हें गृह मंत्री की तरफ से फोन करने का दावा जयराम रमेश ने किया था। इसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने अब आयोग पर ही सवाल उठा दिए हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जो नियम के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती होनी चाहिए वो हमें गुंजाइश नहीं दिखती कि वो होगी, तो हम चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे। हमने 117 शिकायतें की हैं चुनाव आयोग को, 14 शिकायत सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, पर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। विपक्ष कुछ भी मुद्दों को लेकर मोदी को घेरना चाहता है, लेकिन जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, देश को मोदी सरकार पर विश्वास है, दुनिया को मोदी के नेतृत्व पर यकीन है। लेकिन विपक्ष को सिर्फ लीपापोती, झूठे आरोप, सियासी फरेब और अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने की फिक्र सताए रहती है, जिसका दावा हमेशा से नरेंद्र मोदी करते आए हैं। ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं, और हालत देखिए, दो खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी पहले ही बता चुके हैं, गठबंधन बस अपनों को बचाने के लिए बना है। मोदी विरोधी तब भी तमाम कोशिशें करके मोदी को हरा नहीं पाए। एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस पोल को भी मानने को तैयार नहीं है। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। ये एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत ही नहीं है, माइंड गेम है इनका, माइंड गेम खेल रहे हैं। 295 प्लस हम लोगों का आएगा और इंडिया जीत रहा है एकदम। जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। ये विश्वास की विजय है, नरेंद्र मोदी जी का जनता पे विश्वास और जनता का नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास। जिन एग्जिट पोल को विपक्ष मानने से मना कर रहा है, याद करिए 2019 और 2014 में भी ठीक कुछ ऐसा ही हुआ था। सारे एग्जिट पोल मोदी विजय का ऐलान कर चुके थे, इस बार भी वही रिपीट हो रहा है। लेकिन एग्जिट पोल को मोदी का पोल बताकर राहुल गांधी सोशल मीडिया के आंकड़े गिनाने लगे। हार से बौखलाई कांग्रेस अपने सपनों का महल खड़ा करने में लगी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि YouTube पर हमारे 613 मिलियन, जबकि बीजेपी के 150 मिलियन व्यूज हैं। ट्विटर पर भी हमारे बीजेपी से ज्यादा एवरेज लाइक्स हैं, तो सरकार तो हमारी बन रही है। YouTube पर मार्च से मई के बीच में, और मैं 16 मार्च के डेटा से बात करी हूं क्योंकि जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ था उससे 30 मई तक का डेटा है। 613 मिलियन व्यू कांग्रेस पार्टी के थे, 150 मिलियन व्यू भाजपा के थे। तो कहीं ना कहीं YouTube पर भी लोग हमारी बात सुन रहे थे, हमारे नेताओं को सुन रहे थे। सोशल मीडिया के व्यूज और लाइक्स से अगर सरकार बनाने का सपना पूरा होता तो शायद कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस वक्त सत्ता में होते, लेकिन सरकार बनाने का ये सपना देखने वाले राहुल गांधी अपनी हार को स्वीकार कर लो। हार का घूंट थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन इंडी ने तो इसे सियासी जहर बना दिया है। इसीलिए मोदी की जीत उनके गले नहीं उतर रही, वो जनादेश पर ही सवाल उठाने में लगे हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। क्या विपक्ष अब वही कर रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा? मतलब हर जोड़ तोड़ सियासी हथकंडा अपनाने के बाद भी जब हार ही हाथ लगी तो मीडिया पर ठीकरा फोड़ दो, जो इस वक्त पूरा का पूरा इंडिया अलायंस कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये 4 जून की रिहर्सल तो नहीं?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।